शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भौतिकता के इस युग में हर इंसान वैभवों, संपत्ति व साधनों में खुशी, शांति और सुखों की तलाश कर रहा है। सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली और असंतुष्ट महसूस कर रहा है। ऐसे में स्वयं परमपिता परमात्मा सर्व मनुष्य आत्माओं की सूक्ष्म प्राप्तियों को पूर्ण करने के लिए हम सभी को आधार मूर्त व उद्धार मूर्त बनाते हैं। हमें हमारे श्रेष्ठ कर्तव्य की स्मृति दिलाते हैं। जिम्मेवारी के इस बेहद के कार्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 28 नवंबर 1981 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। तो सब परमात्मा कहते हैं कि किसी भी आत्मा को देखते हो व संपर्क में आते हो तो यह स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं व सारे वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं सबके मूल आधार हैं, अर्थात फाउंडेशन है। यह स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहती है। इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। तो सब इस श्रेष्ठ स्मृति को थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को पूरे वृक्ष के पूर्वज का टाइटल दे रहे हैं। जी। जितने भी शाखाएं, उपशाखाएं, धर्म, मठ, पंथ निकले हैं वो सब निकले हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म से। जी। संगम युग पर परमात्मा 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। और ब्राह्मण इस समय संगम युग पर हम सबको ब्राह्मण जन्म देकर देवी और देवता धर्म की फाउंडेशन के अंदर जड़ में बिठाते हैं। जी। कि बच्चे ये जो देवी देवता धर्म है उसके तुम तने में बैठी हुई पूर्वज आत्मा हो, ये समान स्मृति में दिलाते हैं। क्योंकि इसी एक धर्म से जो पहला एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसी धर्म से ही शाखाएं, उपशाखाएं अनेक निकली हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जी। हम उनके बच्चे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा सृष्टि का आदि पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ऐसे आप बच्चे भी सारे ही सृष्टि के सभी मनुष्य आत्माओं की पूर्वज आत्माएं हो। क्योंकि आप सब तने में हो, आधार में हो, फाउंडेशन में बैठी हुई हो। इसी से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हुआ और उसके बाद ही इसी से अनेक शाखाएं निकली। जी। तो शाखाएं, उपशाखाएं जितने धर्मों की, जितने मठ पंथ की निकली हैं वो इसी एक ही धर्म से निकली हैं। इसलिए आप पूर्वज हो। और इस पूर्वजपन के अगर हम स्वमान में रहते, इस स्मृति में रहते हैं तो आत्मा शक्तिशाली, समर्थ बन जाती है। परमात्मा कहते हैं कि अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमज़ोर होता है तो सारा वृक्ष कमज़ोर बन जाता है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं, उपशाखाओं को पहुंचती है। तो आज आपकी सर्व वंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? अगर देखा जाए तो जब बीज धरनी पर जाता है जी। तो उससे जब पत्ते निकलते हैं तो शाखाएं बनना शुरू होती हैं। पहले तो उसका फाउंडेशन मजबूत होता है, जो उसकी रूट्स होती हैं वो रूट्स मजबूत होती हैं और रूट्स के आधार से पूरा वृक्ष शक्तिशाली बनता है। जी। तो परमात्मा कहता है बीज रूप इस वृक्ष का परमात्मा है, उसको हम कहते हैं वृक्षपति। और वृक्षपति के साथी जो हैं,
जो आत्माएं, आप सब ब्राह्मण आत्माएं हो, ये तने में हो, फाउंडेशन में हो। तो बीज की सब शक्तियां आपके अंदर पहले आई और आपके द्वारा इस पूरे वृक्ष को मिलती हैं। तो इसलिए इस स्मृति में रहो कि हम पूरे वृक्ष के तना अर्थात तो आधार हैं। अगर आधार कमजोर होगा तो वृक्ष टिक नहीं सकता। आधार शक्तिशाली है, फाउंडेशन मजबूत है तो पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती, पूरा वृक्ष इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाता। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं तुम बीज के साथ शक्तियां देने वाली आत्माएं फाउंडेशन हो, इस सोमान में रह करके पूरे वृक्ष को शक्ति दो। जी, तो सब परमात्मा कहते हैं कि आज सर्वात्माओं का एक ही आवाज़ सुनने में आ रहा है। सबका एक ही आवाज़ है, 2 घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन हैं। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आँखों में नहीं है। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। यह भी नहीं, यह भी नहीं, अब नेति नेति के अनुभव में आ रहे हैं। बहुत अच्छी परमात्मा हम सबको वर्तमान समय के दृश्य के बारे में बता रहे हैं। जी वर्तमान समय भौतिक साधन तो हर एक के पास बहुत है जी, सब प्रकार की मोटर, गाड़ियाँ, अच्छे मकान, सब साधन हैं। स्थूल में सब प्रकार की उपलब्धियां हैं जी, लेकिन मन बेचैन है, मन के अंदर शांति नहीं है, आराम की नींद नहीं ले सकते। कई प्रकार के अंदर अंदर तनाव हैं, टेंशन है, सुख नहीं अंदर का, शांति नहीं। तो ढूंढते हैं, अल्पकाल के साधनों की तरफ जाते हैं। जी, वो समझते हैं यहाँ से कुछ मिल जाएगा, इस गुरु से कुछ मिल जाएगा, इस स्थान से कुछ मिल जाएगा, और जब नहीं प्राप्त होता वहाँ से भी धोखा मिलता है तो फिर बेचैन हो जाते और भी रास्ता देखते रहे। परमात्मा कहता आप बच्चे इन सबके पूर्वज आत्माएं हो, और जो ऐसी बेचैन आत्माएं हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, ढूंढ रही हैं, आप उनको भी सकाश दो, उनको अपने शुभ वाइब्रेशन दो ताकि वो अपना सही रास्ता ढूंढ करके आपके पास पहुंच सकें। जब आपकी इतनी शुभ भावनाएं होंगी, शुभ चिंतक वृत्ति होगी, तो आपके वाइब्रेशन उन आत्माओं को सही मार्ग दिखा देंगे। उनको बहुत भटकी हुई हैं, बहुत अंदर अंदर खोज है, सच्ची शांति नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है। आज विदेश के अंदर सब प्रकार की उपलब्धियां हैं, लेकिन सब प्रकार की उपलब्धियां होते कितने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कारण क्या है? तनाव, टेंशन, संबंधों में प्यार नहीं है, कहीं से भी कोई चीज की जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं है। साधन है लेकिन आंतरिक शांति नहीं, आंतरिक सुख नहीं है। वो सुख देने वाले आप बच्चे हो। परमात्मा हम सबको कहते हैं आप मास्टर शांति दाता हो, शांति देवा हो, आप सुख दाता हो। ऐसी दुखी अशांत आत्माओं की आवाज़ सुनो और उनको भी शुभ भावना की सकाश दो ताकि वो आत्माएं दुख और अशांति से, बेचैनी से निकल करके अपने सत्य मार्ग पर आ सकें। परमात्मा कहते हैं कि अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। यह स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वो ही सारे वंशावली तक पहुंचता है। इस समय जो कर्म हम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, मान लो हम योग कर रहे हैं तो हमारे जो वाइब्रेशन है, हमारे जो शांति के प्रकम्पन है, पूरी वंशावली तक जा रहा है। इसलिए परमात्मा हम सबको समय पर समय कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे उठो, एकांत में चले जाओ, एकांत में जा कर के परमात्मा की सब शक्तियाँ लो और सारे विश्व को दो। क्योंकि इस समय जो आप करेंगे वो पूरे वृक्ष को मिलेगा, सर्व आत्माओं को प्राप्त होगा, क्योंकि आप सभी फाउंडेशन में बैठी हुई आत्माएं हो। वैसे भी जब कोई ऊंची चोटी पर बैठा होता है तो ऊंची चोटी से पूरे ही क्षेत्र को देख सकता है, दूर दूर तक नजर डाल सकता है। तो परमात्मा भी कहते हैं आप सभी ऐसे ऊंचाई के स्थान पर, ऊंची स्थिति में स्थित होकर के पूरे ग्लोब को देखो और पूरे ग्लोब की आत्माओं को अपने अच्छे शक्तिशाली वाइब्रेशन दो, क्योंकि सबकी नज़र है, कोई सहारा है।
कोई शक्ति है जो मुझे मदद कर सकती है। तो उसका अनुभव कराने के लिए यही ध्यान रहे, जो संकल्प, जो कर्म हम अभी करेंगे वो सभी आत्माओं तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जी हम सभी तने में बैठी हुई हैं या हम ऊंची चोटी पर बैठी हुई आत्माएं हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्ववंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्ववंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। अब ये 4 बातें परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं। जी एक है आंतरिक वृत्ति। वृत्तियाँ मेरी जो भी हैं उससे वाइब्रेशन फैलते हैं। अंदर जो भी हमारा दृष्टिकोण है, जो भी हमारा आंतरिक चिंतन है, उसके द्वारा एक वातावरण बनता है। दृष्टि के द्वारा लोगों को अनुभव होता है कि दृष्टि से बहुत शक्ति मिल रही है, स्नेह मिल रहा है। तो परमात्मा कहता है पहले वृत्ति पर ध्यान दो, फिर दृष्टि पर ध्यान दो। और स्मृति अगर एक बाबा की ही है, एक परमात्मा की स्मृति में आप निरंतर रह रहे हो, तो स्मृति के भी वाइब्रेशन लोग कैच करेंगे। जी और फिर कर्म है। तो अगर कर्म और बोल भी है, अगर इन 5 बातों पर हमारा ध्यान रहता है कि जो कर्म मैं करूँगा, जो मेरी वृत्ति होगी, जो मेरी दृष्टि होगी, अगर आत्मिक दृष्टि है, भाई भाई की दृष्टि है, तो हर आत्मा दैहिक भान से मुक्त हो सकेगी। जी तो ऐसे ही वृत्ति से, दृष्टि से, स्मृति से, बोल और कर्म से हाँ जी अगर हम इस समय इतना अटेंशन अपने ऊपर रखते हैं, तो यही एक विधियां हैं जो जिनसे हम पूरे विश्व को सकाश दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनको सुख चैन की नींद दिला सकते हैं, आराम की अनुभूति करा सकते हैं। जी। लेकिन ये साधन हमें अपनाने पड़ेंगे, इन पर हमें पूरा ध्यान देना होगा। उससे पहले हमें ये स्मृति रहे सदा कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं। आधार मूर्त हैं और हमारे द्वारा ये सब प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं सबको। जी यहाँ से ही सबको शक्ति जा रही है। जी जब ये स्मृति होगी तो हमारा अपने ऊपर पूरा अटेंशन होगा, बिल्कुल। और जब अपने ऊपर अटेंशन होगा तब हम सबको दे सकेंगे। तो सब परमात्मा कहते हैं कि अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। डायरेक्टर बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। कितनी ऊंची स्टेज हो गई। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी। बचपन के अलबेलेपन की बातें अनुभव होंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। परमात्मा इस कल्प वृक्ष का बीज है, और जब वो परम धाम घर में है तो कहता है ये उल्टा वृक्ष है। वृक्ष नीचे है, सारा विस्तार यहाँ नीचे है, जी बीज ऊपर है। हाँ जी और उस बीज के 2 पत्ते ब्रह्मा सरस्वती, और उनके साथ हम सब बच्चे आत्माएं जो तने में ऊपर बैठ करके तपस्या करते हैं, ऊंची स्थिति में स्थित होकर के फिर पूरे वृक्ष को अगर हम देखते हैं तो ये एक बेहद की भावना इमर्ज होती है। तो परमात्मा कहता है जब ये बेहद की सेवा में आप तत्पर हो जाएंगे तो जो हद की छोटी छोटी बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, अलबेलापन है, वो सब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे भी जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ये ध्यान रहता है कि जो हम करेंगे, जो बोलेंगे, सारी वंशावली, सारे परिवार वाले उसको सीखेंगे, उसको कॉपी करेंगे। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है आप अनुभवी मूर्त बन करके आप अपनी उस फाउंडेशन की स्थिति में, ऊंची स्थिति में रह करके पूरी वंशावली को शक्ति देने के लिए इस अलबेलेपन को, जो हदों में फंसे हो, व्यर्थ बातें सोचते हो, व्यर्थ बोलते हो, उससे मुक्त हो जाओ। क्योंकि आप सभी फॉलो कर रहे हैं। आप घर के बड़े हैं, जैसे इस पूरे वृक्ष के आप फाउंडेशन हैं, तना में बैठे हुए हैं, तो आप इनकी वंशावली के पूर्वज हैं। और पूर्वजों को अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनको ही सारी वंशावली, बच्चे, पोतरे, दोतरे सब फॉलो करते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं अब कितना कार्य रहा हुआ है सदा यह स्मृति में रखो, लेकिन यह सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा।
जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र और कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ, नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है। परमात्मा हम सबको बड़ा सुंदर मिसाल दे करके हमारी सूक्ष्म शक्तियों को जगाना चाहते हैं, क्योंकि साइंस की एक शक्ति है। पहले युद्ध के मैदान में कितनी सेनाएं होती थी, कितने अस्त्र शस्त्र होते थे, कितनी मिलिट्री की ज़रूरत थी। अभी उन्होंने इस विनाश के लिए भी इतनी फास्ट गति से प्रगति की है, जो एकदम अणु तक पहुंच गए हैं, परमाणु तैयार कर दिया है। छोटी सी शक्ति से पूरी दुनिया का विनाश कर सकते हैं। तो परमात्मा कहता है उन्होंने भी विस्तार को सार में ले आया, कलयुग सृष्टि के परिवर्तन के लिए, इसके विनाश के लिए। जी, आपके पास भी बहुत सेवाओं का विस्तार था, बहुत सारी साधन सुविधाएं आपने अपनाई, लेकिन जैसे वृक्ष जब बढ़ जाता है तो बीज छिप जाता है, ऐसे ही सेवाओं के विस्तार में अपनी सूक्ष्म शक्तियों को छिपा नहीं देना। सेवाओं का विस्तार बहुत किया, अभी अपनी सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग करो। साइलेंस की शक्ति से जो मनसा की शक्तियां हैं, शुभ वृत्तियां हैं, उनका प्रयोग करो। तो ये जो साधन है बहुत सूक्ष्म साधन है, इसमें कोई विस्तार की जरूरत ही नहीं है जी, लेकिन हमें अपने सार स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। जो मैं आत्मा बिंदु हूँ, परमात्मा जो हमें पहचान देते कि आप ज्योति बिंदु हो, उस बिंदु स्वरूप में स्थित हो करके बहुत शुद्ध और पवित्र संकल्प करके पूरे वृक्ष को हम शक्ति दे सकते हैं। बिल्कुल, इस पूरे वृक्ष को परिवर्तन करने में मदद कर सकते हैं। परमात्मा हमको कह रहे हैं जैसे साइंस के साधनों से बहुत सूक्ष्म गति, बहुत सूक्ष्म चीज़ें तैयार करके इसके विनाश के परिवर्तन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी सूक्ष्म मनसा शक्तियों के द्वारा इस विश्व का परिवर्तन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की शक्ति। यह किसके पास नहीं है? तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। ये शक्तियाँ, बाह्य शक्तियाँ तो सबके पास हैं, अच्छे साधन हैं, जी, वाणी की शक्ति भी बहुतों के पास है, लेकिन परमात्मा हमारी सूक्ष्म शक्ति जो संकल्प की शक्ति है, वृत्तियों की शक्ति है, उसको सशक्त बना करके इन आत्माओं को अपना स्नेह दो, सहयोग दो, आंतरिक शुभ वृत्तियों से इन आत्माओं को मदद करो। जी, तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि ये शक्तियाँ जो बाह्य हैं वो तो सबके पास हैं, लेकिन आपके पास जो शक्ति है वो पूर्वज आत्मा बन करके इन सबको, पूरी वंशावली को आप मदद करो। जी, तो जितनी हमारी श्रेष्ठ वृत्तियां हैं, जितनी शुद्ध पवित्र संकल्प हैं, पवित्र संकल्पों की जो संख्या है ना, क्वालिटी बहुत क्वांटिटी में नहीं होती, विस्तार में नहीं होती, बहुत सार में होती है। बहुत कम संकल्प, धैर्यवत संकल्प, बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प, उससे हम अन्य आत्माओं को मदद कर सकते हैं, जी, सहारा बन सकते हैं, स्नेह का अनुभव करा सकते हैं। तो परमात्मा कहता है ये आपकी सेवा है, जो अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर के इस सेवा के द्वारा अन्य आत्माओं को मदद करो, जी। उनके परिवर्तन में आप साथी बनो, सहयोगी बनो। परमात्मा कहते हैं कि अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, दिल से सौदा करने वाले कोटों में कोई होते हैं, लेकिन आप सभी दिलवाला के बच्चे हो, दिल से सौदा कराने वाले हो। तो अब क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान
प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर लें। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसे अनुभूति करें। कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप बनने की एक बहुत अच्छी विधि है जी। क्योंकि वाणी के द्वारा तो कईयों को अच्छा लगता है, फिर सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है, हाँ जी। मुख की आवाज सिर्फ मुख तक रह जाती, कानों तक रह जाती। इसलिए आप बहुत दिलाराम के बच्चे, बहुत दिल से जो करना है वो अंदर से, बहुत शुभ वृत्तियों से, शुभ संकल्पों से करो। सेवा के दो साधन हैं। जी। एक है वाणी के द्वारा सेवा करना, जी। और वो हमने बहुत कर ली है, बहुत विस्तार हुआ है वाणी की सेवा से, उससे लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं सत्य ज्ञान यही है, यहीं से सब कुछ मिल सकता है। जी। सिर्फ वाणी, हाँ अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदल रहा है। जीवन परिवर्तन के लिए वाणी के साथ साथ हमारी बहुत पवित्र शुद्ध मनसा चाहिए। जितनी हमारी शुद्ध वृत्तियां हैं, शुद्ध मनसा है, उस वृत्तियों के आधार से जब हम कोई भी बात कहेंगे, कुछ बोलेंगे, तो लोगों के अंदर जाएगी बात, उनको परिवर्तन दिखाई देगा कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। इससे जी। वाणी से परिवर्तन नहीं आया। तो परमात्मा कह रहे हैं पूर्वज आत्माओं की ये सेवा है कि वाणी द्वारा तो आपने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन वृत्तियों के द्वारा, शुभ भावनाओं के द्वारा इन आत्माओं को शक्ति दो, सकाश दो, ताकि वो परिवर्तन करने की उनके अंदर शक्ति आए और उनको अनुभव हो कि सत्य मार्ग यही मार्ग है। इसी से हमारी गति सदगति हो सकती है। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे अपने पूर्वजपन की स्मृति से हम मनसा और अपनी वृत्तियों द्वारा सर्व की सेवा कर सकते हैं। है सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। हमारी वृत्ति विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करने वाली है। हमारी दृष्टि सर्व को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। हमारी श्रेष्ठ स्मृति सर्व को परमात्मा स्मृति दिलाने वाली है और हमारे श्रेष्ठ कर्म सर्व का चरित्र निर्माण करने वाले हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा बेहद के स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित रहना है, तो हद की और व्यर्थ की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: पूर्वज आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, स्मृति और कर्म। वृत्ति से विश्व के वातावरण को परिवर्तन करें। दृष्टि ब्रदरहुड की स्मृति दिलाए। बाप की स्मृति से सर्व वंशावली को स्मृति दिलाओ कि हमारा बाप आया है। श्रेष्ठ कर्म से चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न कराओ। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि से ही अनुभव करा सकते हो कि आप अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग हो। स्थूल साधनों के विस्तार में जाने से सूक्ष्म शक्तियां गुप्त हो जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।